नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि वो कौन सी शक्ति, कौन सा विश्वास है जो लाखों लोगों को, मतलब सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर कर देता है? आज हम उसी विश्वास, उसी अनूठी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। खाटू श्याम जी की कहानी। और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है वो ये कि उन्हें शीश के दानी क्यों कहते हैं। मतलब सिर का दान, इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हर साल राजस्थान में खाटू धाम का जो नज़ारा होता है वो देखने लायक है। लाखों भक्त, और ये सिर्फ एक सफ़र नहीं है, ये तो अटूट विश्वास की एक जीती जागती मिसाल है। पर सवाल ये है कि इतनी गहरी भक्ति की जड़ें आखिर हैं कहाँ? इसका जवाब वो छिपा है एक बहुत बहुत पुरानी कहानी। तो इस राज को खोलने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत पीछे। हम बात कर रहे हैं महाभारत के उस दौर की जब इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस होने ही वाला था। और इस कहानी के जो हीरो हैं उनका नाम है वीर बर्बरीक। एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत का सच पूछे तो कोई मुकाबला ही नहीं था। अब ये बर्बरीक थे कौन? तो सुनिए, इनका खानदान कोई मामूली नहीं था। ये पांडव वीर भीम के पोते थे और घटोत्कच के बेटे। मतलब समझ रहे हैं, ताकत तो जैसे इनके खून में ही थी, विरासत में मिली थी इन्हें। लेकिन उनकी असली ताकत, उनकी सबसे बड़ी ताकत थे उनके 3 खास बाण। और ये कोई ऐसे वैसे तीर नहीं थे, ये थे अमोघ बाण। मतलब जो अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आए। सोचिए, पहले बाण से वो उन सबको चुन सकते थे जिन्हें खत्म करना है, और तीसरे बाण से एक साथ सबको नष्ट कर सकते थे। मतलब पूरी की पूरी सेना सिर्फ 3 बाणों से खत्म। कमाल है ना? पर जानते हैं, उनकी इस शक्ति से भी बड़ी एक चीज थी, उनका प्रण। और उनकी प्रतिज्ञा क्या थी? कि मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। अब जरा सोचिए, महाभारत जैसे युद्ध में इस एक प्रण का क्या असर हो सकता था? यही प्रण युद्ध का सबसे बड़ा संकट बनने वाला था। और बस यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ये बात जानते थे। वो जानते थे कि बर्बरीक का ये वचन पूरे युद्ध का नतीजा पलट सकता है, इसलिए उन्हें रोकना बहुत जरूरी था। तो होता क्या है, कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक के पास पहुंचते हैं और उनसे दान मांगते हैं। बर्बरीक भी अपने वचन के पक्के कह देते हैं, आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। और तब कृष्ण ने वो मांगा जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने मांगा बर्बरीक का सिर, उनका शीश। और बर्बरीक वो अपने वचन के इतने पक्के थे कि एक पल भी नहीं सोचा और अपना सिर दान में दे दिया। बर्बरीक का ये महाबलिदान, यही वो पल था जब वो एक योद्धा से देवता बन गए। उनके इस अविश्वसनीय त्याग को देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें एक बहुत ही अनोखा वरदान दिया। कृष्ण वरदान दिया कि देखो, कलयुग में तुम्हें मेरे ही नाम श्याम से पूजा जाएगा। तुम्हारा सिर ही तुम्हारी पहचान बनेगा और तुम अपने भक्तों के सारे दुख दर्द दूर करोगे। तो जो बर्बरीक थे वो श्याम बन गए, जो हारते पक्ष का साथ देने वाले थे वो हारे का सहारा बन गए। और यहीं से उन्हें वो नाम मिला जिससे आज करोड़ों लोग उन्हें पुकारते हैं, हारे का सहारा। ये सिर्फ एक टाइटल या उपाधि नहीं है, नहीं, ये एक विश्वास है, एक भरोसा है कि जो कोई भी जिंदगी की लड़ाई में खुद को अकेला, टूटा हुआ या हारा हुआ महसूस करता है, बाबा श्याम उसके साथ खड़े हैं। फिर क्या हुआ? सदियां बीत गईं, वक्त का पहिया घूमता रहा, और फिर एक दिन वही चमत्कारी शीश राजस्थान के खाटू गांव में जमीन से प्रकट हुआ। कहते हैं लोगों ने एक दिव्य रोशनी देखी, और जब वहां खोदा गया तो पवित्र शीश मिला। और आज ठीक उसी जगह पर उनका वो विश्व प्रसिद्ध मंदिर खड़ा है जहां बर्बरीक को श्याम के रूप में पूजा जाता है। तो ये तो थी कहानी, लेकिन अब देखते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानी आज भी लोगों की जिंदगी को कैसे बदल रही है। आस्था की शक्ति आखिर है क्या? लोगों का अटूट विश्वास है। उनका मानना है कि बाबा श्याम के दरवाजे से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से कुछ मांगा जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। चाहे वो कोई असाध्य बीमारी हो, सिर पर कर्ज का बोझ हो या जिंदगी की कोई और मुश्किल, लोगों को रास्ता मिल ही जाता है। और इस विश्वास का सबसे बड़ा सबूत देखना हो तो हर साल लगने वाले फाल्गुन मेले में देखिए। अरे वो सिर्फ एक मेला नहीं है, वो तो आस्था का एक महासागर है, एक सैलाब है।
जहां लाखों लोग हाथों में निशान यानी ध्वज लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, बस जय श्री श्याम के जयकारों के साथ अपने प्रभु के एक दर्शन के लिए। और उन लाखों भक्तों के होठों पर, दिल में बस एक ही नारा गूंजता है जो उनके पूरे विश्वास का सार है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये उनके और उनके श्याम के बीच के गहरे रिश्ते की कहानी है। तो बस एक बार सोचिए, एक तरफ एक योद्धा जिसने बिना सोचे अपना सिर दान कर दिया, और दूसरी तरफ वो लाखों करोड़ों लोग जो आज भी उस एक बलिदान में अपनी आस्था, अपनी हिम्मत ढूंढते हैं। बलिदान और विश्वास की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। जय श्री श्याम।